खबर यूपी के झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ शाखा नगर निगम झांसी द्वारा जिलाध्यक्ष अशोक प्याल के नेतृत्व में आज सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती रौली गुप्ता, अपर नगर आयुक्त एवं धीरेन्द्र गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थिति में ज्ञापन दिया। अधिकारियों ने 2 दिनों में समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त से वार्ता किए जाने के बाद समस्याओं का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष अशोक प्याल ने अधिकारियों के समक्ष एक महिला सफाई कर्मचारी श्रीमती रेखा पत्नी जगदीश की ड्यूटी के दौरान कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाने के कारण मृतका के पुत्र को नियमित अनुकंपा नियुक्ति एवं रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। समस्याओं के समाधान न होने की दशा में 22 मई से क्रमिक अनशन पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनर्थगत किए जाने की बात भी कही गई। प्रदर्शन में राजेंद्र भगत, राजेश हवलदार, तुलसी माते, सुभाष माते, ओम प्रकाश बडे, महेश पहलवान, डीके पथरोड, प्रीतम कडेरे, विशाल पवार, कमलेश हसारिया, विशाल गौहर, मनोज कंजरिया, रामजी शरण करौसिया, भगवान दास कठिन, हरिभजन भगत, राकेश करौसिया, भरोसी महंत, रवि खरारे, मोहन उर्फ वोरा, जितेंद्र आगवान, मनोज चंदारिया, सियासरन दबोया, पारस पहलवान, कैलाश जयमाई, नवल किशोर प्याल, जीतू कंजरिया, मनोज प्याल, रवि पवार, सोनू सारवान, संजीव उर्फ बबली, वीरेंद्र दबोया, मुन्ना माते, मनोज सरदार, कुंदन गांचले, कमलेश मट्टू आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। संचालन सुरेश ठेकेदार ने किया। अंत में सभी का आभार प्रमोद पहलवान ने व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ और आज 3 दिन हो गए, अब तक एफआईआर ना होना, इस मामले को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है यहाँ पर। दूसरा, हम लोगों की पूर्व से चली आ रही जो मांग है, जिसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे मृतक सफाई कर्मचारी परमानेंट और समदा वाले लगभग 30 कर्मचारी ऐसे हैं जो एक्सपायर होने के बाद उनके आश्रित आज भी नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं और नगर निगम प्रशासन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेखा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, एक दोनों विभागों में एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक फाइल आएगी फिर उसको वहाँ भेज दिया जाएगा, इस तरह का मामला चल रहा है। इससे कर्मचारी हमारा बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको भुगतान। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 1 मई में एक पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा, एक 8 मई को दूसरा पत्र भी भेजा। माननीय आयोग महोदय झांसी मंडल झांसी को भी 2 बार प्रार्थना की। हम बराबर निरंतर 3-4 महीने से बराबर पत्राचार कर रहे और निवेदन कर रहे, अनुरोध कर रहे। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो आज हम लोगों को मजबूर होकर हमें जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो समदा कर्मचारी की परमानेंट की बात हो, चाहे आउटसोर्सिंग की परमानेंट की बात हो, उनका जो भुगतान है, पिछले समय आपने देखा होगा अगस्त के माह में यहीं पर हम लोगों का आंदोलन हुआ था, उसमें यहाँ 2000 रुपये का आश्वासन दिया था कि आउटसोर्सिंग को 2000 रुपये बढ़ा दी जाएगी। अगस्त से लेके आज 2 अगस्त आने को है, 1 साल होने को है, परंतु आज तक वो भुगतान ना 2000 रुपये बढ़ा, 2 रुपये नहीं बढ़ाएगा। तो इस समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है और ज्ञापन पर सीधी बात है, यदि उस महिला को, मरने वाली जो महिला रेखा पत्नी जगदीश, अगर उसको न्याय नहीं मिला और उसके पीड़ित परिवार को जो आर्थिक सहयोग है नगर निगम ने नहीं दिया और जो समस्याएं हैं नगर निगम की, चाहे वो 3 करोड़ का भुगतान वाला मैटर हो, चाहे अन्य जो भी मुद्दे हो, उनको लेकर हम लोग अधिकारियों से बात हुई। ज्ञापन देते समय क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन तो मिलता ही है, अकेले नहीं, आश्वासन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो 22 तारीख में, आगामी 22 मई से हम लोगों का क्रमिक अनशन इसी द्वार पर प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि हम तो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। बहुत हो गई, सुन नहीं रहा कोई प्रशासन, और अगर हमारी बात गलत है तो प्रशासन बताए कि हम गलत बोल रहे। आप रिक्त पद होते जा रहे हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी हो रहे हैं। अब तो एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि रिटायरमेंट कर्मचारी होने के बाद उसे भुगतान नहीं मिल पा रहा। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार नगर निगम में देखने को मिल रहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद आज 4-4 महीने से कर्मचारी चक्कर लगा रहे नगर निगम, उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा। पहले 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किए जाते थे, अब 4-4 महीने हो रहे। इस महीने में 31 तारीख में 7 कर्मचारी रिटायरमेंट है, कैसे भुगतान होगा? इसी तरह हवलदार भी लोग परेशान हो रहे हैं। वार्ड नंबर 32 में एक संजय मकुंदी कारवाक हवलदार है,
उनको परेशान किया जा रहा, वहाँ पर वो स्नेहलता इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके द्वारा परेशान किए जा रहा है कि वो काम नहीं कर रहे। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों का ज्ञापन हमने साहब को दिया है। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग 22 तारीख से यहाँ क्रमिक अनशन, और फिर भी अगर वो नहीं हुआ तो काम बंद का भी हम लोग ऐलान करेंगे। हमारी महिलाएं जो खड़ी हुई हैं, इन लोगों ने, सारे लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि अब लड़ाई को लड़ी जाएगी, क्योंकि बार बार अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हम पर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। अरे हम पे कार्रवाई खूब कर दो, पर इनको न्याय कर दो, इनके साथ में जो कर्मचारी का जो भी भुगतान है वो दे दो, हम पर खूब कार्रवाई करो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। परंतु हमारी जो भी आप जो आरोप लगा रहे, यदि मैं फिर आप इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर एक भी सच्चाई, अगर एक भी जांच में अगर मैं दोषी पा जाऊं